जी। अस्सलाम वालेकुम मोमिनीन। जैसा आप लोग को याद दहानी करा दूं कि जो मैंने किताब चूज़ किया है, ए सर्वे इनटू लाइफ ऑफ द 14 मासूमीन, जो इस बात की ज़िक्र करती है कि कैसे अपने मासूमीन अपने-अपने ज़मानों में जो पॉलिटिकल और जो हालात थे उनसे कैसा रिएक्ट किए हैं और वो क्यों किए हैं। अ, ये किताब आगा मुर्तज़ा मुतहरी की है, तो उनका व्यू पॉइंट है। आगा एक नामवर उलेमा में से हैं, तो वो एक-एक मासूमीन की लाइफ लेके कर रहे हैं। तो लास्ट हमने जो डिस्कस किया था वो मौला अली का था, और इस निश्त में इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बारे में। इनफैक्ट उन्होंने इमाम हसन अलैहिस्सलाम की इस रवाने उम्री को 2 हिस्सों में बाँटा है, तो एक हिस्से का मैं आज ज़िक्र करता हूँ, और फिर नेक्स्ट वो जो पहले वाला सिर्फ़ मुकद्दमा रहेगा, जो दूसरे में कंटिन्यू करेंगे। सवाल, और काफ़ी सवाल जो गैर शिया लोगों से आता है, और अपने मन में भी ये बात उठती है कि जब इमाम हुसैन ने जंग के लिए खुरूज किया था, तो इमाम हसन मुआविया के साथ सुलह क्यों किए? तो क्या इसमें वजह है? क्या इसकी शरई अहकामात हैं? क्या चीज़ हैं? ये सवाल काफ़ी आता है। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए उन्होंने ये निश्त लिखी है। इमाम हसन के चैप्टर के ऊपर 2 चैप्टर्स। तो पहले ये फरमाते हैं कि क्या पीस, जो सुलह और अमन का वो है, वो कैसा किस-किस रसूल और मौला अली की क्या ये सुन्नत थी, या हर वक़्त वो जंग करते थे? तो हमें अ, उन्होंने ये याद दिलाई कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सुलह हुदैबिया किया था, वो है ना, कंपेयर टू इमाम हसन की सुलह से बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स, टाइटर कंडीशंस मुसलमानों के लिए थी। मगर रसूलुल्लाह ने ये सुलह करके शायद आने वालों को बताया कि मसलहत खुदा सबसे आगे है। और उन्होंने ये किताब में मुर्तज़ा मुतहरी, जो मैं टाइम उतना नहीं लूँगा, उन्होंने एक तवील डिटेल में सुलह हुदैबिया के हालात और पहले कैसे थे, क्या कंडीशन जो मुसलमानों को सबसे तकलीफ दे थी, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बारे में बात की है। अगर किसी को पर्सनली वो पढ़ना हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट करिएगा। वरना वो सुलह हुदैबिया में सबसे बड़ा कंडीशन ये था कि जब रसूल खुदा उम्रे के लिए गए थे, और रसूलुल्लाह को है ना ख्वाब आया था कि वो उम्रा करने जा रहे हैं, मगर कुरैशों ने ये उन पे कंडीशन इम्पोज़ किया कि उस साल वो उम्रा ना करें। तो इससे काफ़ी मुसलमानों में नाखुशी हुई, और खुलफ़ा में से जो एक खलीफ़ा उन्होंने माज़अल्लाह रसूलुल्लाह की प्रोफ़ेटहुड पे ही सवाल कर दिया था। तो ये इनकी बसीरत बताती है, ये इनकी लो लेवल बताती है, तो हम उस पे कमेंट नहीं करेंगे। मगर कंडीशन बहुत हार्श थे, और उसके बावजूद रसूल खुदा ने सुलह की। वैसे ही मौला अली के जब हम ज़माने में आते हैं, तो मौला अली के तो जंग बहुत वाकिफ़ हैं हम लोग सब जने, मगर जब उनसे खिलाफत छीन ली गई थी, जो उनका हक था उनको ना दिया गया था, तो वो एक सुलह के मूड में थे, पीसफुल थे। वो चाहे तो जंग के लिए खुरूज कर सकते थे। उनको भी काफ़ी लोगों ने कहा कि है ना, आपका हक है, क्यों नहीं खुरूज करते? मगर उन्होंने बहुत सब्र का मुज़ाहिरा किया, और दुनिया को ये बताया कि जब जब बल्कि बीबी किताब में वो कोट करते हैं, बीबी ज़हरा ने पूछा कि आप क्यों नहीं खुरूज करते? तो और आप तो जंगों में इतने माहिर हैं, तो क्यों नहीं करते? जंग क्यों नहीं लड़ते? तो उनका जवाब था कि मेरा काम वो टाइम पे उस वक़्त जंग करना था, और इस वक़्त खामोश रहना है। तो उसी की वज़ह से शायद है ना इस्लाम इतना फैला, वरना है ना इन फाइटिंग में ही बहुत सारा नुकसान मुसलमानों को हो जाता। तो
پیس اور صلح کرنے کے ایگزامپلس ہمارے پاس آلریڈی رسول اللہ اور مولا علی سے ملتے ہیں. اور اس سے پہلے کہ جنگ کی جہاد کی جو بات ہو رہی ہے اس میں انہوں نے 3 کنڈیشن بتائے ہیں جہاد کے جو شیعہ جورسپریڈنس میں آتی ہیں. وہ یہ ہے کہ پہلا سینیریو یہ ہے کہ مسلمان ایک فوج بنا کر دوسری غیر مسلم ملک پہ حملہ کریں، وہ چاہے اس کو کنورٹ کرنے کے لیے ہو یا کچھ اور وجہ سے ہو. اس ٹائپ کی جہاد کے لیے سب مرجوں کی تقریباً متفقانہ رائے یہ ہے کہ اس کے لیے امام کی حاضری ضروری ہے اور امام کا حکم ضروری ہے. ایک نائب امام بھی نہیں کر سکتا یہ حکم. اور دوسرا ہے جب اپنے ملک کو اور اپنے زمین اور بال بچوں کی حفاظت کے لیے اگر یہ اندیشہ ہو کہ کوئی غیر اسلامی ملک ہم پر حملہ کرنا چاہ رہا ہے تو ہے نا ہم ہے نا اس کے لیے دفاع کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے ہمیں ہے نا مرجے کی اگر ضرورت حکم کی اگر ٹائم نہیں ہے تو ویٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں. تیسرا اور ایک جہاد جس کو کہا گیا ہے جو پرسنلی آپ پر حملہ ہو رہا ہے، آپ کے فیملی پر حملہ ہو رہا ہے، یہ ملک کی بات نہیں ہوئی جس میں اتنا ٹائم نہیں ہے کہ کسی سے اجازت یا کسی سے پرمیشن لی جائے. جیسے کہ کوئی آپ کے گھر میں گھس گیا چور وغیرہ یا ہے نا کوئی حملہ کرتے ہوئے، تو آپ ہے نا بنا امام کے حکم کے انتظار کے آپ جہاد کر کے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، حتیٰ کہ وہ حملہ کرنے والا ایک مسلمان ہو اور ایون دکھنے میں پرہیزگار بھی ہو اور عبادت گزار بھی ہو. تو اپنی جان بچانے کے لیے آپ ہے نا یہ کر سکتے ہیں یہ جہاد. تو انہی کنڈیشنز میں جہاد کا حکم ہے، نہ کہ ہے نا تو یہی چیزیں ہمیں آگے جا کے امام حسین کے اس میں ملیں گی کہ ان میں سے ہی کوئی نہ کوئی کنڈیشن میٹ ہو رہا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے جہاد کے لیے خروج کیا. تو یہ چیز کے لیے یہ انہوں نے مقدمہ سیٹ کیا ہے اور امام حسن کے ابھی جو چیپٹر تک نہیں پہنچے اور جہاد کے کیا کیا وجوہات اور کیا کیا سینیریوز میں جہاد کا حکم ہے وہ انہوں نے سیٹ کیا ہے. انشاءاللہ آگے کا اور ایک امام حسن کی چیپٹر میں شاید وہ ہے نا اور ڈیٹیل میں اس کے بارے میں بات کریں گے. شکراً. ربنا تقبل منا انکا مجید الحکیم. میرا پریزنٹیشن اتنا ہی تھا آج کے لیے. یہی چیپٹر ہے، انشاءاللہ میں نیکسٹ سیشن میں یہی بات کو کنٹینیو کروں گا. شکریہ.